अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक कवित्री हैं और लेखिका हैं और आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और देश की अनेक संस्थाएं आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। आप हैं मीनाक्षी सुकुमारन जी। मीनाक्षी सुकुमारन जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। सादर आभार आपका। मीनाक्षी जी, आपका रुझान साहित्य के प्रति कब और कैसे हुआ? बचपन से ही मुझे अकेले रहने की आदत थी जी। तो मैं डायरी लिखा करती थी जी। तो डायरी में लिखते लिखते कब मन की बात कविता के रूप में बहने लगी जी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। जी। जब पहली बार स्कूल की मैगजीन में मेरी कविता छपी, जी। न्यूज़पेपर्स में आने लगी, जी। वहाँ से फिर आकाशवाणी में भी प्रसारित होने लगी, जी। फिर धीरे धीरे देश भर के अखबारों में और फिर फेसबुक के माध्यम से मैं कई पुस्तकों के साथ जुड़ी। तो बस इसी तरह से ये सिलसिला चलता ही चला गया जो अभी तक चल रहा है। जी जी, बधाई आपको भी। शुक्रिया। मीनाक्षी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से लेखन कर रही हैं, तो लेखन करते करते अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? अब तक हमारी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं जी। जिनके नाम है भावसरिता जी। एहसास से अल्फाज, जी। बोलती खामोशियाँ, जी। खामोशियाँ, जी। तड़प, जी। कथा सेतु, जी। यादें कुछ खट्टी कुछ जी। मीठी। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। मीनाक्षी जी, आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी प्रिय रचना सुनाएं ताकि हमारे दर्शक आनंदित हो सकें। जी ज़रूर। कुछ यादों के सिक्के रहने दो उम्र की तिजोरी में, आहा, जो देते हैं सुकून इस ढलती उम्र में। क्या बात है। इनमें है खनक बचपन के मासूम खेलों की, इनमें है महक यौवन के अल्हड़ ख्वाबों की। क्या बात है। इनमें है अलसाए से सपने जो देखती थी आंखें खुले आसमां तले, जब चांद करता था अटखेलियाँ छुपे बादलों की ओट में। क्या बात है। कभी छुपता कभी उभरता, कितना अद्भुत सा था ये खेल, चांद आसमां और आँखों का। वक्त लेता रहा करवट, बंद हुई आँख में चोली, ये दबकर पक्के मकानों आसमानों को छूती इमारतों तले। क्या बात है। ना खुली छत ना खुला आसमां, ना मुलाकात चांद से आँखों की, पलंग पर लेटे टक 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 दिखता सिर्फ पंखा। ना खिड़की महकती फूलों की महक से, ना सिहरती बरसती बरखा की फुहार से। वाह। बस दिखती हैं दीवारें सटी दीवानों से, ना ही खुला आसमां ना ही खुली खिड़कियाँ, बस डिब्बे से डिब्बे जुड़े मकान। वाह। खोजता अपनापन पत्थर से पड़े सर्द रिश्तों में, हाथों से रेत से फिसलती उम्र के इस अनजान मकाम पर, तन्हा तन्हा अपनी यादों में। वाह मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर। डिब्बों से जुड़े मकान, क्या आपने एकदम से शब्दों को जोड़ा है, बहुत खूब। मीनाक्षी जी, आपकी भविष्य की साहित्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? अभी तो कई पुस्तकें आने वाली हैं जी। और समाचार पत्रों में भी निरंतर लेखन है। जी। बस यही कामना है कि जब तक सांस है लिखते रहें। जी। किसी भी तरह है, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो या समाचार पत्रों से, ई पत्रिका से, बस लेखन चलता रहे। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक और मेरा प्रश्न आपके साथ है कि अब तक की जो आपकी साहित्यिक यात्रा है, तो इसके दौरान कोई ऐसा संस्मरण सुनाएं जिससे हम लोग जुड़ सके। संस्मरण तो बहुत सारे हैं, मगर एक संस्मरण जो मुझे भुलाए नहीं भूलता है, जी 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 जी, वो है एक गज़ल गायक हैं पंकज उदास जी। जी। वो मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं। तो जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई तो मैंने उनके होटल के रूम के बाहर जैसी घंटी बजाई जी, और वो सामने आए तो मतलब मैं स्तब्ध रह गई, कुछ कह ही नहीं पाई और मतलब झेप के मारे ना हट गई। जी। तो फिर वो भी कुछ नहीं कह पाए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जी। अब हम उनसे कैसे कहें कि हम तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जी जी। फिर 5-10 मिनट हम खड़े रहे, फिर वापस हिम्मत करके घंटी बजाई और उनसे माफ़ी मांगी और अपने दिल की बात कही कि हम आपको देखकर एकदम कुछ कह ही नहीं पाए, शब्द ही निकले। उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने फिर हमें निमंत्रण दिया क्योंकि सिरी फोर्ट में उनका गज़ल का प्रोग्राम था। जी जी जी।
जहाँ उनके दोनों भाई पंकज के भाई मनहर उदास जी, निर्मल उदास जी भी आए हुए थे। तो उन्होंने हमें ना केवल अपना इंटरव्यू दिलाया, बाकी दोनों भाइयों का भी सौभाग्य मिला और पूरा गजल का प्रोग्राम देखने का भी मौका मिला। क्या बात है। तो मतलब एक तरह से कहिए डर के आगे हम जीत पाए, बट फिर भी वो ये वाकई कभी नहीं भूलता कि मतलब कितना उत्साहित हो गए थे कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। क्या बात है, क्या बात है। मीनाक्षी जी, आपने जो संस्मरण सुनाया तो एक सवाल और मेरा मन में जिज्ञासा में आ रहा है कि आपने तमाम सेलिब्रिटी का साक्षात्कार किया और आज आपका साक्षात्कार हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम कभी इंटरव्यू लेते थे तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कभी कोई मौका आएगा कि ये अवसर मिलेगा, जिसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। जी जी मीनाक्षी जी, आपने अपने बेशकीमती समय से ट्रू मीडिया के कार्यक्रम के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सादर आभार आपका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।